भारत का इसरो दुनिया में आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसरो ने ऐसे ऐसे कमाल किए हैं जिनके संभव होने की बात पर कई देश सोचना भी बंद कर देते हैं। लेकिन इसरो ने उसी असंभव को संभव करके दिखाया है। भारत के इसरो के इन्हीं कारनामों से अमेरिका की नासा जैसी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों के भी होश उड़े हुए हैं। आपको शायद याद होगा 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाकर उसे इसरो के साथ क्रायोजेनिक इंजन तकनीकी साझा करने से भी रोक दिया था। कारण था भारत को मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने से रोकना। लेकिन इतना सब होने के बाद भी इसरो GSLV को न केवल डेवलप करता है बल्कि इसमें लगने वाले क्रायोजेनिक इंजन को भी भारत में ही विकसित किया। और अब संयोग देखिए, अमेरिका का वही नासा भारत के इसरो की मदद से विश्व का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग कृत्रिम उपग्रह बनाएगा। इस सैटेलाइट को बनाने में दोनों देशों को करीब 96 अरब से ज्यादा की राशि खर्च करनी होगी। 2021 तक नासा और इसरो दोनों संयुक्त रूप से इस सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेंगे। दुनिया अब इस बात से हैरान है कि भारत के जिस रॉकेट को अमेरिका ने बनाने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जिस तकनीकी को बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध तक लगाया, उसी क्रायोजेनिक इंजन वाले GSLV को इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए चुना गया है। इस 2 दशक में दोनों देशों के आपसी संबंधों में काफी बदलाव आ चुका है। भारत की स्थिति और इसकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। कड़वे अतीत को पीछे छोड़ते हुए इसरो और नासा 2200 किलो वजनी इस NISAR सैटेलाइट को बनाने में जुट गए हैं। ये कृत्रिम उपग्रह अति विकसित रेडार इमेजिंग तकनीक की मदद से धरती की बड़ी विस्तृत और नजदीकी तस्वीरें लेगा। इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये धरती की सबसे जटिल प्रक्रियाओं की भी तस्वीर ले सके। इनमें प्राकृतिक आपदाएं, बर्फ की परतों और हिमखंडों का टूटना और पारिस्थितिकी तंत्र में हो रही गड़बड़ियों की तस्वीरें लेना भी शामिल है। दरअसल नासा की इसरो में दिलचस्पी उस समय शुरू हुई जब अप्रैल 2012 में इसने भारत का पहला स्वदेशी रेडार इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था। इस सैटेलाइट की मदद से रात दिन और किसी भी तरह के मौसम में धरती की सतह की तस्वीरें ली जा सकती हैं। इसके बाद नासा ने इसरो के साथ हाथ मिलाकर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में अमेरिका पहुंचे थे तो उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ इस करार से जुड़े समझौते पर निर्णायक हस्ताक्षर किए थे। टीम इंडिया लिंक्स।